चतुर्निकाय के देव यहाँ पर आए हैं। भगवान के समोषण में उन्होंने जाने की आज्ञा प्राप्त की, भगवान के समोषण में पधारे, भगवान की वंदना की और 12 कोष्ठों में उनके जो कोष्ठ थे उन कोष्ठों में वे बैठ गए। और इन सभी तीनों प्रकार के देवों के आने के बाद और वहां पर सिंह और गाय भी एक साथ परस्पर प्रेम करते हुए चले आ रहे हैं। समोशरण की महिमा सुन के दर्शन पाते हैं, समोशरण की महिमा सुन के दर्शन पाते हैं, दर्शन पाते हैं प्रभु के दर्शन पाते हैं, समोशरण की महिमा सुन के दर्शन पाते हैं। घाट पे सिंह और गाय पानी पीते हैं, अरे एक घाट पे सिंह और गाय पानी पीते हैं, अरे पानी पीते हैं भक्ति गाते हैं, अरे पानी पीते हैं प्रेम छलकाते हैं, समोषण दर्शन पाते हैं। भगवान के 12वीं सभा में तिर्यंस प्राणी होते हैं। देखिए सारे तिर्यंस भगवान के समोषण में आ रहे हैं। और आपने देखा होगा सांप और नेवला जो जन्मजात बैरी जीव हैं, गाय और शेर जन्मजात बैरी है, परंतु फिर भी भगवान के समोषण का यह अतिशय है कि दोनों मित्रता के साथ में और वात्सल्य के साथ दोनों अपने मित्र के समान गले में हाथ डाल करके गाय और शेर भगवान के समोषण में आ रहे हैं। और उन्होंने 12वें कोष्ठ में जाकर के अपना स्थान प्राप्त किया और अपनी भाषा में भगवान जिनेंद्र की वाणी को सुन करके वे भी आत्म कल्याण की ओर बढ़ते हैं, आत्मसात की ओर बढ़ते हैं। ऐसा नहीं सोचना कोई भी कि समोषण में केवल पुरुष ही पुरुष आते हैं, त्रियंच भी आते हैं। जहाँ पर व्यक्ति को समान दृष्टि से देखा जाता है, चाहे कोई भी जीव हो, सबको समान दृष्टि से देखा जाता है, उसका नाम समोषण होता है। तो ऐसे समोषण में त्रियंच भी आ चुके हैं, देवी देवता भी आ चुके हैं। अब पंडित जी और किसको बुला रहे हैं? 3 गति के जीव होते हैं, देव, मनुष्य और त्रियंच। हाँ भाई बेहतर कौन हो तुम? इसी तरह पिछली बार धर्म सभा लगी, हमें कहा गया कि यहाँ पर जल नहीं पीना है, मगर फिर भी पिया, औरों को भी पिलाया, इसलिए हमारी गति ऐसी हो गई है। अब हमारी संख्या और भी बढ़ जाएगी। और ये मेरी भयंतरनी है, ये तो सुबह को कुछ और रूप दिखाती है, दोपहर को कुछ और रूप दिखाती है, और रात में कोई और रूप दिखाती है। इस प्रकार का कौतूहल करके तुम किसको डराना चाहते हो? यदि तुम स्वयं की गति सुधारना चाहते हो तो और किसी के विषय पर मत सोचो। तो हम क्या करें? करना कुछ भी नहीं है,
केवल और केवल मान स्तंभ की ओर देखना है, मान स्तंभ की ओर देखना। ठीक है। ठीक है। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। हम काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले हैं, हम काले हैं तो पगड़ा, हम काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले हैं, हम प्रभु जी की भक्ति करने वाले हैं, हम काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले हैं, हम काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले हैं। अपने सामान्य रूप में आओ। जय हो प्रभु, जय हो, आपकी जय है। हे प्रभु, हमारे कल्याण मार्ग का हमें रास्ता दिखाओ। देखिए वेंतर भी आकर के भगवान के समोसों में भक्त बन गए और उनका विकराल चेला भी, विकराल रूप भी एक मनमोहक रूप में परिवर्तित हो गया। हाँ, सहोदर मिंद्र समोसन की पूजा करेंगे, एक अर्घ चढ़ाएंगे, अपने हाथ में अर्घ ले लीजिए। हाँ, अर्घ दे दो सहोदर मिंद्र को। हाँ, धर्मवीर जी अर्घ बोलिए। जी हो जल फल आटो सुचि सारता को रग करो और मेरे गंदे अक्षता में पुष्प चारो ले जे बला भी अर्घ ते जगे पार्श्वनाथ प्रेम से आपकी करूं सदा कीजिए निवास मुझ भूले नहीं कदा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरहं चैतन्य चिंतामणि पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय चैत कृष्ण चतुर्थी तिथि में केवल ज्ञान कल्याण प्राप्ताय एवं चतुर्विंशति तीर्थंकर केवल ज्ञान कल्याण प्राप्ताय जलफलादि अर्घ्यम निरुपामिते स्वाहा। हाँ, गणपति कुबेर रत्नों की वृष्टि करें, पूरे समोसन पर पुष्पों की रत्नों की वृष्टि करें। रत्नों की बरसे बदरिया समौषध सी सगरिया, रत्नों की बरसे बदरिया बनारस सी नगरिया। स्वर्गलोक के खुले खजाने स्वर्गलोक के खुले खजाने भर भर थाल लुटाए दीवाने। हो गई बाबरिया समोसन सी नगरिया, हो गई बाबरिया प्रभु जी की। ओम ह्रीं धनदाय गणपति कुबेरस्तु रत्न वृष्टिं कुरु स्वाहा। मानो भावो, हम सभी का सौभाग्य है भगवान पारस प्रभु के समोत्सव में बैठे हैं। एक नहीं, दो नहीं, 14,000 54,000 पिछेधारियों का हम सभी दर्शन कर रहे हैं। और उन 14,000 पिछेधारियों में मुख्य 10 गणधर और मुख्य जो गणधर हैं स्वयंभू गणधर, और स्वयंभू गणधर के रूप में आचार्य श्री निश्चय सागर जी गुरुदेव, और प्रति गणधर के रूप में राष्ट्र संत मुनि वीर सागर जी महाराज साहब विराजमान हैं। आज भगवान के केवल ज्ञान कल्याणक और अक्षय तृतीया जैसे महान पर्व पर कौन भाग्यशाली व्यक्ति होगा जो आज गणधर प्रति गणधर पूज्य आचार्य श्री निश्चय सागर जी महाराज साहब और पूज्य मुनि श्री वीर सागर जी महाराज साहब के पाद प्रक्षालन का सौभाग्य प्राप्त करेगा। हाँ मानव भावों, पाद प्रक्षालन की बोली प्रारंभ कर रहे हैं, आप भावना बनाएं। देखिए आज अक्षय तृतीया जैसा महान पर्व और भगवान पारसनाथ प्रभु के केवल ज्ञान कल्याण का दिन, भगवान को आज केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई है। और समोत्सव के अंदर जाकर के गणधर परमेष्ठियों का पाद प्रक्षालन करना महान पुण्य और भाग्य की बात है। वो बड़ा बड़भागी परिवार होगा, पुण्यशाली परिवार होगा जो आज के दिन खुद गुरुदेव के पाद प्रक्षालन करेगा। और गुरुदेव का पाद प्रक्षालन हमारे पापों का प्रक्षालन हुआ करता है, और गुरुदेव का पाद प्रक्षालन हमारे कर्मों का प्रक्षालन हुआ करता है।
चंदना ने बुलाया तो महावीर आ गए, चंदना ने बुलाया तो महावीर आ गए, मीरा ने बुलाया तो कृष्ण आ गए, और सबरी ने बुलाया तो राम आ गए। और हम तिजारा वालों ने निश्चय सागर व्यर्थ सागर को बुलाया तो हमारे गुरु दौड़े दौड़े आ गए। आइए पूज्य गुरुदेव का पाद प्रक्षालन। हाँ, कौन वो सौभाग्यशाली होगा जो आज गुरुदेव की पाद प्रक्षालन करेंगे। हाँ जी, प्रारंभ करें, आवाज दें। हाँ भाई, पाद प्रक्षालन की बोली कहाँ से प्रारंभ करें भाई? आवाज। चरण तेरे पखारों में घड़ी धन आज आई है, चरण तेरे पखारों में घड़ी धन आज आई है, चरण तेरे पखारों में घड़ी धन आज आई है, नीचे सागर हंस सागर लो जला। समापसरण में गणधर परमेष्टि के पाद प्रसारण करने का सौभाग्य आपको मिल रहा है। शीघ्रता से अपने भाव प्रेषित करें। 11,111 बड़े जवाब है। हाँ साहब, पाद प्रक्षालन का सौभाग्य शुभ आंकड़ा मंगल आंकड़ा 11,111 1 बोली बड़ी है 11,111 रुपया। बड़े जवाब है, शीघ्रता करें। गुरुदेव तुम्हें समझाए फिर क्यों तो गोते खाए, गुरुदेव तुम्हें समझाए फिर क्यों तो गोते खाए, अरे आजा प्यारे प्रभु तुम्हारे काहे पछताए, काहे पछताए। अरे सुन भाई सुन बोली की धुन, इस बोली में बड़े बड़े गुण, सुन भाई सुन बोली की धुन, इस बोली में बड़े बड़े गुण, लाख दुखों की एक दवा तो ना आजमाए, तो ना आजमाए। हाँ साहब, 11,111 रुपया। गणधर परमेष्टि का पाद प्रक्षालन। समय नहीं, समय का भाव है। जिनके भी भाव हो वो अपने भाव फास्ट प्रकट करें। 11,111 रुपया एक बार बोली जा रही है। हाँ, इतने सारे लोग बैठे हुए हैं। हाँ, कितने बोल रहे हैं बाबूजी? मुझे बताओ इधर की तरफ कितना? 21,221। अरे मेरे मन कर ले भजन, मौका मिला है थोड़ा कर ले ये तय, बाद में प्यार पछताएगा जब तन से पंछी निकल जाएगा, जब तन से पंछी निकल जाएगा। 21,221 बड़े जवाब है। शीघ्रता करें। सोच कर, इसलिए सोच 31,331। बोली बोलने वाले बोली बोल रहे हैं। एक बार ताली बजाने में कंजूसी मत करें। और बार एक बार और बजाओ जोरदार तालियां। हाँ जी, 31,331 रुपया। हाँ जी, सोचना जरूरी है और सोचकर इतना ना सोचें कि सोचते रह जाएं। अरे सोचो सदा बोलो सदा जीवन को पावन बना, अरे सोचो सदा बोलो सदा जीवन को पावन बना, अरे धर्मी बिना सोनी जिंदगी। हाँ साहब, 31,121 रुपया एक बार बोली जा रही है। 31,321 रुपया दो बार। 31 31,000 करो 3 करो फटाफट। बोली जा रही है। किसी के भाव आगे से पीछे से दाएं से बाएं से गुरुदेव का पाद प्रक्षालन, गणधर परमेश्वर पाद प्रक्षालन भगवान के समोत्सव में 31,331 रुपया। तिजारा में पहली बार, क्षेत्र पर पहली बार। हाँ जी भैया, भावना बनाइए, पुण्य को जगाइए, पीछे वाले आगे वाले दाएं वाले। हाँ, अक्षय तृतीया जैसा महान पर्व, भगवान का केवल ज्ञान महोत्सव। शीघ्रता करें। बोली 3 हो चलिए रही है। जल्दी कीजिए। 31,331 एक बार, 31,331 दो बार, 2.5 बार, 3 बार, 51 और ये 31,331 रुपया। क्या कह रहे हैं? 51 किधर से? 51,000 इधर से। हाँ, पहले क्लियर करो, 51 है कितना है? रुको भैया, अभी रुको। 31,000 इनकी है। हमारे कबीर जी कह रहे कि 51 बोलो। अच्छा, एक ही है। चलिए 31,331 1 2 2.5 3 99 और बोली जा रही है मेरे भाई। हाँ साहब, करो 3 करो। 31,331 एक बार, 2 बार, 2.5 बार, 3 बार और ये 3 बार। नाम दीजिएगा। नाम घोषणा कीजिए जिन्होंने
गुरुदेव के पाद पक्षान का सौभाग्य प्राप्त किया है, उन आ भी जाएं वो अपने पूरे परिवार के साथ। दरबार के बंधुओं का नाम घोषित करें। पवन जी सेठी, पाना देवी सेठी कोलकाता, विकास सेठी, रीमा सेठी मुंबई, इन्होंने यह सौभाग्य प्राप्त किया है। एक बार जोरदार तालियां बजाएं, जोरदार तालियां बजाएं। और सभी के सभी आ जाइए समोसरण की तरफ। हाँ साहब, इसी श्रृंखला में आज भगवान को केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई है। जब भगवान केवली बनते हैं तो वे 46 मूल गुणों के धारी हो जाया करते हैं। आज भगवान के केवल ज्ञान पर 46 दीपकों से भगवान की महा आरती, गुरुदेव की आरती, माँ जिनवानी की आरती। कौन सौभाग्यशाली होगा जो आज समोषण की और संध्या काल में यहाँ पर भगवान जिनेंद्र प्रभु की और पूज्य गुरुदेव की मंगल आरती, आज की सारी आरतियों का सौभाग्य एक डोली एक परिवार। समोसरण में पहली आरती करने का सौभाग्य कौन चाहता है, ये पूछिए। हाँ, समोषण में कौन वो सौभाग्यशाली होगा? पहली आरती करने का सौभाग्य। हाँ, क्योंकि केवल ज्ञान हुआ है, पहले आरती जो भी बोली लेगा उसको करने का सौभाग्य मिलेगा। पहली आज पाषाण से प्रतिमा बनने के बाद केवल ज्ञान पर प्रथम आरती, अक्षय तृतीया का पर्व। हाँ साहब, भगवान जिनेंद्र प्रभु की प्रथम आरती का सौभाग्य। बोले प्रारंभ करें। प्रथम दर्शन का महत्व सचिन रानी ने आप इसको बताया, उसी प्रकार प्रभु बनने पर प्रथम आरती करने का सौभाग्य। हाँ जी, कहाँ से प्रारंभ करें? अरे गुरुवर तेरी आरती जो भवसागर से तारती, गुरुवर तेरी आरती जो भवसागर से तारती, भवसागर से तारती, भवसागर से तारती। आरती करने का सौभाग्य। हाँ जी, प्रारंभ करें, आरंभ करें, शीघ्रता करें। जिनके भी भाव बन रहे हैं, समोसरण की आरती करने का सौभाग्य पूरे परिवार के साथ। सभी गणधर परमेष्ठी यहाँ पर उपस्थित, भगवान और पूरा का पूरा समोसरण। 46 दीपकों से आरती करने का सौभाग्य आपको प्राप्त होगा। चलिए आइएगा। हाँ जी, समोषण की प्रथम आरती और समोषण में गुरुदेव विराजमान है गणधर पीठ पर। हाँ जी, बनाइए भावना, पीछे वाले, आगे वाले, दाएं वाले। हाँ जी, कुबेर महाराज, जय हो कुबेर महाराज की। कोई भी बोली ले सकते हैं। 46 दीपकों से आरती होगी। हाँ जी, आरती करने का सौभाग्य। हाँ, दीपक भी आ गए, देखो हमारे भैया लेकर आ गए दीपक। 46 दीपकों से आरती होगी भैया, और ऐसे अवसर बार बार नहीं मिलते हैं जीवन में। बोलिए। मानस बनाए शीघ्रता से। 11,111 11,111। अनुमोदना करते रहें, तालियां बजाते रहें, अनुमोदना करना जरूरी है। चलिए बढ़िएगा भैया। अरे बोल कर मीठी वाणी बोल कर होली को आगे बढ़ा, जोड़ कर दोनों हाथ जोड़ कर आरती प्रभु की करा। बोल कर मीठी वाणी बोल कर होली को आगे बढ़ा। 11,111 इसकी आवाज़ करो भैया, माइक की थोड़ी सी। किसकी है भैया 11,000 रुपए? इधर से भैया की। और पूछ लो एक बार, कोई कर लगाना चाहता आगे है? पीछे दाएं बाएं, और नहीं तो 1 2 3 करो, फिर लेट हो रहे हैं ना। बोली जा रही है 11,111 एक बार, 11,111 दो बार, 2.5 बार, पौना 3 बार बोली जा रही है, और ये 3 बार। नाम दे दो भैया। हाँ, नाम की घोषणा करें। और देखिए, समोसण जब हेमचंद जैन, दिनेश कुमार जैन, कैलाश नगर दिल्ली वालों ने सौभाग्य प्राप्त किया है। जब समोसण लगता है, भगवान को केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है, तो उसमें 8 प्रातिहार और विराजमान किए जाते हैं। ऐसे 8 महानुभाव की आवश्यकता है जो अपने हाथों से प्रातिहार विराजमान करेंगे। उसकी राशि अष्टप्रतिहार ये रखे। अष्टमंगल द्रव्य 1100 रुपए में 8 लोग आ जाएंगे। खड़े हो जाओ अपने स्थान पर। पहले आओ पहले पाओ। महाराज कोई बात समोसरण मात्र 1100 रुपए। कोई बात नहीं।
दो छवर हैं। चमर भी हो जाएंगे। महाराज जल्दी खड़े हो, अपने स्थान पर आओ। अपने स्थान पर खड़े हो अष्टप्रातिहार जाओ। दो भैया ने। राहुल गुरुदेव अष्टप्रतिहार नीचे ले आओ। 11 लोग चाहे महिला भी कर सकती हैं, कोई 11 चाहिए बस, ज्यादा नहीं, लेट हो रहे हैं ना। कोई भी आ सकते हैं। हाँ, महिलाएं, इंद्राणियां, पुरुष कोई भी आ सकते हाँ, हैं। दे दो समोसर हाथ में में। आकर के ये स्थापना कर अपना नाम लिखवावे और बहुत ही कम राशि पूज्य मुनिश्री ने बोल ली है, बहुत ही कम राशि में आपको अवसर दे दिया जा रहा है, मात्र 1100 रुपए की राशि में। मैं तो 5000 का सोच रहा था, 5100 में एक एक प्रतिहार जाना चाहिए। कोई बात नहीं, जल्दी आओ। चलिए आइए। सभी लोगों को मौका मिलना चाहिए। बहुत जिसको से चाहिए लोग उधर जाओ। उनके होली पास। की वजह भैया से इधर आगे ले नहीं आ आओ। पाते। जाओ आगे जाओ, जिसको हाँ, भी दो चमर विराजमान होंगे। 2 चमर 2100 रुपए में 2 महानुभाव कोई भी आ जाए जो चमर स्थापित करेंगे समोसरण में। हाँ भाई, 2100 रुपए इधर में लेके 2 पात्र आ जाए छवर विराजमान करने के लिए। चमर दे दो जो चमर लेना चाहे। सीखता से आए। अष्टप्रातिहार हो गए, एक बचा- रह गया। एक रह गया। एक कौन और विराजमान करेगा? ये चमर इन लोगों को दे दो, दोनों को चमर दे दो। राहुल राहुल इनको चमर आगे दे दो। दो बुआ है ना, जो चमर दे दो, दोनों चमर विराजमान करेंगे जी लोग। जी अष्टप्रातिहार ले ली ना आपने, चमर इन दोनों को एक एक दे दिया। हाँ, एक बचा हुआ एक अष्टप्रतिहार। एक चमर लेना है अम्मा। हाँ हाँ, एक प्रातिहार भी चाहिए, 2 हो गए। चलो भैया, हो गए सबके, चलिए। सबके नाम हो गए। देख लेना अपने हिसाब से। ये नहीं कहना विजय सागर जी महाराज जी ने सबको दे दिया। चलिए चलते हैं आगे। सबसे पहले पाद प्रक्षालन करने का सौभाग्य कलकत्ता से आए भैया, वो अपने परिवार के साथ में आएंगे और दोनों गुरुवर का पाद प्रक्षालन करेंगे। आ जाएंगे। क्या बात है, चक्रेश भाई का जवाब नहीं। जब से छूए चरण पाद प्रक्षालन हो रहा है और पाद प्रक्षालन की व्यवस्था बना दो भैया शीघ्रता से। ऊपर एक और अष्ट प्रातिहार। हाँ, पाद पक्षालन वाले ऊपर बता रहे हैं, गुरुदेव का पाद पक्षालन अष्ट करावे। प्रातिहार अष्ट प्रातिहार दे देंगे। अरे सौरभ सिंह जी, सौरभ सिंह जी, यहाँ से अष्ट प्रातिहार ले लो और यहाँ विराजमान कर दो 8। ले लो उधर से, उधर घूम के आओ। हाँ, यहाँ रख दो। चलो, और है ना अपने स्थान पर पहुंच चलेंगे। अच्छा, हम प्रक्षालन करेंगे। पीछे और भी है, उधर से ले लो आप। तो जाओ, एक एक करके अष्ट प्रातिहार विराजमान कीजिए। और चमर वालों को हम बुला रहे भी। एक मिनट, अष्ट प्रातिहार वाले एक एक करके ऊपर आ जाओ। पाद प्रक्षालन हो रहा है गुरुदेव अष्ट का। प्रातिहार इतने विराजमान हर्षित, करने के बाद एक बार जोरदार ताली से मुद्रा करेंगे। एक मिनट धर्मवीर जी, अष्ट प्रातिहार जमा यहाँ विराजमान कर देंगे और अपने स्थान पर बैठ जाएंगे। चलिए, हाँ पहुंचेंगे अम्मा, लाइन से दूर दूरी करके सब सेटिंग कर देना पूरी। कीजिए विराजमान अष्ट प्रातिहार। किसके लेना? आइए विराजमान करो अम्मा। हाँ, एक एक करके कर चलेंगे और सब लोग नीचे होते चलेंगे लाइन से। सौदर जी पूरा ध्यान रखते हैं अम्मा तुम्हारा। हाँ जी, हो गया, हो गया जी, 8 हो गए पूरे। थोड़ा उनको और खिसकाओ उधर। अरे सौरभ सिंह जी घुमा दो पूरा, थोड़ी दूरी दूरी करके चारों तरफ कर दो। यहाँ विराजमान कीजिए भैया, घुमा के उल्टा हो रहा है। हाँ बहुत बढ़िया, चारों तरफ कर दो।
चलिए अष्ट प्रातिहार सबके विराजमान हो गए। अब अपने स्थान पर पहुंच जाएंगे वो लोग, 8 लोग। जल्दी पहुंचिए। अभी 5 प्रक्षालन होगा, उसके बाद चमर वालों को बुलाएंगे। हाथ प्रक्षालन करता परिवार पधारे। 5 प्रक्षालन करता। तेरे चरण धुला कर हम पापों को नसाएंगे। तेरे चरण धुला कर हम पापों को नसाएंगे। तेरी पूजा करके हम कर्मों को नसाएंगे। तेरी पूजा करके कभी तो ये गुरुवर आओगे जब दर पर तब हम मुस्काएंगे। आओगे जब दर पर तब हम मुस्काएंगे। तेरी भक्ति में गुरुवर झूमेंगे गाएंगे। तेरी भक्ति में गुरुवर झूमेंगे गाएंगे। तो बोलो ना कभी तो ये बाबा जाता है, और कभी तो ये बाबा साथी बन जाता है। ठोकरी लगी मुझको पत्थर नुकीला था। ठोकरी मुझको पत्थर नुकीला था, पर चोट न आई गुरुवर ने संभाला था। तो बोलना कभी तो ये बाबा माझी बन जाता है। कभी तो ये बाबा साथी बन जाता है। कहते हैं महाराज जी के 5 प्रक्षालन हो रहे हैं। तुम ज्ञान समंदर हो, करुणा के सागर हो। तुम ज्ञान समंदर हो, करुणा के सागर हो। भर दो मेरे गुरुवर मेरी खाली गागर को। तुम खाली गागर को ना कभी तो ये बाबा माझी बन जाता है। हर कभी तो ये बाबा माझी बन जाता है। कभी तो ये बाबा साथी बन जाता है। कभी तो ये बाबा साथी बन जाता है। बोलिए कासला भगवान की। सुनते हैं तेरी रहमत दिन रात बरसती है। सुनते हैं तेरी रहमत दिन रात बरसती है। बार खड़े देखिए 5 प्रक्षालन हो गया। हमारे कलकत्ता वासियों ने दोनों महाराज जी का 5 प्रक्षालन किया, अपने स्थान पर विराजमान हो रहे हैं वो। अब आ जाएंगे चमर। जिन्होंने चमर की बोली ली है दोनों महानुभाव आ जाएंगे और समोसरण में अपने हाथ से चमर विराजमान करेंगे। कहाँ है? चलिए कहाँ है? हाँ आ जाओ। हाँ पूज्य आता से मुझ शरणों में अर्घ अर्पित करेंगे। एक चमर थोड़ा हो जाए। हाँ चवर का बाकी है क्या? हाँ हाँ दोनों चवर वाले आ जाए। बस उसके बाद आपको माइक दे रहा हूँ मैं। धर्मेश्वरी माता जी कहाँ है? धर्मेश्वरी जी। दोनों माता जी भी समोसर में पधारे। समोसर में पधारे दीक्षा श्री माता जी। हाँ आइए चमर बुआ, आ जाओ दोनों जने। अरे अम्मा एक यहाँ उसको पूरा करो, खोल के आगे करो थोड़ा, इधर करो इधर। उनको भी आगे आ जाने दो। वो एक चमर वाली वहाँ अंदर सर से वो पीछे फोटो खींच रही है उनकी। आओ चमर से हाथ लगाओ, ले लो भैया। चलिए हो गया चमर विराजमान। हाँ पंडित साहब अर्घ चढ़वाइए। हाँ माता जी पधारे हैं। समोसर में जो एक कोष्ठ होता है
उसके अंदर आरिका श्राविका विराजमान होती हैं। हमारे आरिका धर्मेश्वरी माता जी, आरिका दीक्षा श्री माता जी पधार कर समोषण की शोभा बढ़ा रहे हैं। अर्घ और आइए अर्घ लेंगे। सहोधर्मेंद्र आदि जो पाठ प्रसारण करता है वो भी आ जाए और पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में अर्घ अर्पित करें। आप भाई धर्मवीर जी अर्घ बोलो। हो आइएगा, गुरुदेव का अर्घ समर्पण कर पड़ेंगे। हो हंसता हुआ गुरुवर का चेहरा, त्याग भरा है जीवन इनका, करुणा सागर निश्चय सागर विहर्ष सागर, गुरु मेरे गुरु मेरे गुरुवर मेरे। मोहनी है धारी छवि परम दिगंबर मोहनी है धारी, मन को लुभाए है जग में है यारी, साप निकलता मौन है धारण, साप निकलता मौन है धारण, शत शत नमन है तुम्हें। हंसता हुआ गुरुवर का चेहरा, त्याग भरा है जीवन इनका, करुणा सागर निश्चय सागर विहर्ष सागर, गुरु मेरे गुरु मेरे गुरु मेरे। अजी अष्टकर्म का थाल सजा कर चरणों आज चढ़ाता हूँ, निश्चय सागर विहर्ष सागर को अर्घ समर्पण करता हूँ। अरे उनके चरण कमल में आकर जीवन सफल करता हूँ। ओम रोम नमो ऐरियाणम सनतीस मूल गुण मंडिताय दिव्य तपस्वी गणधर व्यास पीठोपरि विराजमानाय स्वयंभू गणधर्सम आचार्य श्री निश्चय सागर जी गुरुदेव परम पूज्य प्रति गणधर व्यास पीठोपरि विराजमानाय परम पूज्य राष्ट्र संत मुनि श्री वीर सागर जी महाराज साहब के श्री चरणों में विराजमान, मुनि संघ के श्री चरणों में परम पूज्य आरिका धर्मेश्वरी माता जी, आरिका दीक्षा श्री माता जी सहित चतुर्वी संघ चन्नेभ्यो नमः। जलबलादि अर्घ्यम निरुपामिते स्वाहा। नमस्तु नमस्तु नमस्तु। मानो भावो हम सभी का एक आरती और करवा दें। आरती तो देवी देवता के बाद लास्ट में कि पहले करवा दो। 2 मिनट स्वामी जी भट्टारक जी का एक स्वामी जी खड़े हो जाए भट्टारक जी समोसन के बीच में। जब तक भट्टारक जी आ रही हैं, भैया आएंगे वो दीप जला देंगे और आरती भी अभी करवा दे रहे। पहले देखिए आप सभी देख रहे हैं भट्टारक जी सौरभ चंद स्वामी जो समोसन में खड़े हुए हैं, लाल वस्त्रों के धारी हैं और मयूर पीछे इनके हाथ में है। भट्टारक जी ने एक सपना सजोया था कि भगवान पारसनाथ स्वामी का एक अतिशय युक्त प्रतिमा बन करके अतिशय युक्त मंदिर इस क्षेत्र में बने, और जैसी उनकी भावना थी उस भावना के अनुसार यहाँ पर मंदिर का नव निर्माण उन्होंने किया। और जैसी उनकी भावना थी कि बहुत ही अच्छी तरह से आगम विधि से प्रतिष्ठा को संपन्न करना, और उन्होंने आगम विधि से प्रतिष्ठा को संपन्न करने के लिए दक्षिण भारत और उत्तर भारत 2 धाराओं को एक साथ मिलाया। दक्षिण भारत से पूज्य आचार्य श्री निश्चय सागर जी महाराज और उत्तर भारत से पूज्य राष्ट्र संत मुनि श्री वीर सागर जी महाराज साहब, दोनों संतों के साथ साथ 2-2 प्रतिष्ठा 3-3 प्रतिष्ठाचार्य, दक्षिण भारत से हमारे भरत पंडित जी प्रतिष्ठाचार्य और उत्तर भारत से मैं महावीर गिंगला प्रतिष्ठाचार्य, हम दोनों प्रतिष्ठाचार्यों को यानी उत्तर दक्षिण की धारा को एक करके बहुत ही आगम के अनुसार इस प्रतिष्ठा महोत्सव को संपन्न किया। हम सभी इस प्रतिष्ठा महोत्सव की संपन्नता की इस पावन वेला पर प्रतिष्ठा संपन्न होने की तरफ है। इस पावन वेला पर श्रद्धेय भट्टारक जी का हार्दिक हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। एक बार जोरदार तालियां बजा करके भट्टारक जी का अभिनंदन करें, उनका अभिवादन करें और हम सभी तहे दिल से भट्टारक जी को साधुवाद और बधाई देते हैं। और हमारे
जो प्रमुख पात्र हैं वो भट्टारा जी से चरणों में एक श्रीफल के साथ में श्रीफल अर्पित करें। श्रीफल दीजिए उनको। ओम ह्रीम एक श्रीफल पहुंचाओ, श्रीफल। श्रीफल लीजिए अपने हाथ में। आप तो बोल दो भैया। लिए हैं सौदामिन जी? ले लिया श्रीफल? हाँ सौदामिन जी खड़े हैं। हाँ। ओम ह्रीम भट्टारक सौरभसेन स्वामी ने साक्षात विराजमानाय फलम समर्पयामि स्वाहा। इच्छामि स्वामी जी। हाँ आइए मंगल आरती की ओर बढ़ते हैं। कैलाश नगर की बोली है, आ जाएंगे कैलाश नगर जिसने बोली ली है। कौन से भैया ने बोली ली है? बोली आरती की। आरती के तुरंत बाद देवी देवता प्रारंभ हो जाएगी। जल्दी बुलवा, लेट हो रहे, समोसन का काम चल रहा है। आइएगा, आरती दीप प्रज्वलन कीजिएगा। आरती वाले आगे आ जाए, आरती को संजोए, आरती फास्ट कराए और आरती के तुरंत बाद देवी देवता प्रारंभ करावे। हर समोशरण की आरती उतारो मिले, हर समोशरण की आरती उतारो मिले। एक मिनट, सभी कैलाश नगर वासी आ जाओ, आ जाओ जल्दी फटाफट। उनकी बोली है, कैलाश नगर वासियों की बोली है, उनको दे दो, ले लो। उठाओ उठाओ आरती चमनलाल जी। हाँ भैया चालू करो समोसरण की आरती। जी जी बोले। हर समोशरण की आरती उतारो मिले के, समोशरण की आरती उतारो मिले के, उतारो मिले के सभी निहारो मिले के, उतारो मिले के सभी निहारो मिले के, समोशरण की आरती उतारो मिले के। सभी दोनों हाथ जगल ताली के साथ। चतुर्मुखी भगवान विराजे, चतुर्मुखी भगवान विराजे, महिमा उनकी भूमि ही साजे। ओ तारा तारो मिलके सभी निहारो मिलके, समोशरण की आरती तारो मिलके, हर समोशरण की आरती तारो मिलके। नीचे सागर की आरती उतारो मिलके, ये हर्ष सागर जी की आरती उतारो मिलके, उतारो मिलके सभी निहारो मिलके, उतारो मिलके सभी निहारो मिलके, समोशरण की आरती उतारो मिलके, हर्ष सागर की आरती उतारो मिलके। बारा सभा जहाँ पर लगती, बारा सभा जहाँ पर लगती, ये दरबार सुहाना है, ये दरबार सुहाना है। ओ तारा ओ तारा ओ तारा मिलके सभी निहारो मिलके, समोशरण की आरती तारो मिलके, नीचे सागर जी की आरती तारो मिलके, ये हर्ष सागर जी की आरती तारो मिलके, अरे मीसन की आरती तारो मिलके, अरे मीसन की आरती तारो मिलके। ओ हो
सभी लोग अब जल्दी से अपने स्थान में बैठो फटाफट। चलिए अब आरती भगवान की का दिव्य देशना खिलने वाली है। सभी लोग बैठ जाएंगे, सभी बैठ जाओ। अम्मा, सारी अम्मा बैठ जाओ, इधर कुर्सी पे खड़ी है, सब बैठ जाओ। हाँ आरती का कार्यक्रम पूरा हुआ। आरती का थाल वापस ले आओ, सब बैठो, जल्दी बैठो, सारे पात्र बैठ जाओ। आइए भगवान की दिव्य देशना प्रारंभ होगी अभी हाँ, कुछ पंडित जी ही पलों बोलिए। में। हाँ महाराज जी, दिव्य देशना प्रारंभ हाँ करो। जी। आइए भगवान जिनेंद्र प्रभु की दिव्य देशना प्रारंभ हो रही है। दोनों हाथ उठा करके बोले चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, गणधर परमेष्ठी की, गणधर परमेष्ठी की, गणधर के रूप में विराजमान विवेक, आचार्य श्री निश्चय सागर जी गुरुदेव की, अरे गणधर के रूप में विराजमान पूज्य वियर्थ सागर जी गुरुदेव की। वीडियो बना लो भैया की। छोटू पूरी परिक्रमा लगा दो एक आरती करके। आओ जल्दी आओ, फटाफट दे दो। अम्मा छोड़ दो, अम्मा ये छोड़ो, जाओ परिक्रमा लगाओ आरती की। 1 मिनट रुक जाओ भैया, एक लगा ले। लगा लीजिए आराम से। पंडित जी बोलिए, पंडित जी आप। जी हाँ पंडित साहब, पूज्य आचार्य श्री मुनीश श्री की ओर बढ़ते हैं और भगवान जिनेंद्र प्रभु की देवी देशना का लाभ हम सभी को प्राप्त हो। दोनों हाथ जोड़िए, सभी मानव पर अपने स्थान से बैठे बैठे दोनों हाथ जोड़े। हे भगवान जिनेंद्र प्रभु, बोलो जोर से, हे भगवान जिनेंद्र प्रभु, हे पूज्य गुरुदेव, हे गणधर परमेष्ठी, हम सभी आपके श्री चरणों में कोटिस कोटिस नमोस्तु 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 करते हैं। हे भगवान, आपकी दिव्य देशना के माध्यम से हम सभी को कृतार्थ करें, हमारा मार्ग प्रशस्त करें, हमको मार्ग दिखाएं। कदम ऐसा चलो के निशान बन जाए, कदम ऐसा चलो के निशान बन जाए, काम ऐसा करो कि पहचान बन जाए। कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए, काम ऐसा करो कि पहचान बन जाए। यहाँ जिंदगी तो सभी जी लेते हैं, यहाँ जिंदगी तो सभी जी लेते हैं, मगर जिंदगी जियो तो ऐसी जियो, मगर जिंदगी जियो तो ऐसी जियो कि सबके लिए मिसाल बन जाए, कि सबके लिए मिसाल बन जाए। नमोस्तु। यह जीव अनादि काल से अनंत भवों को प्राप्त करके इस संसार में लगातार गोते खा रहा है। वजह मिथ्यात्व का उदय होना, क्योंकि हमने अनेकों पार इस नर्तन को प्राप्त करके, मनुष्य पर्याय को प्राप्त करके हमने जिन धर्म को भी प्राप्त किया, अन्य धर्म को भी प्राप्त किया, पर हमने पूजा पाठ भी की, सेवा भी की, चातुर्मास भी किए, पंच कल्याणक भी किए, पर एक चीज जो है जिसने हमें बार बार परेशान किया है, वह चीज है मिथ्यात्व। और वह मिथ्यात्व एक, जैसे आज के समय में झूठ सर्वोपरि है। कहा जाता है कि संसार में
सबसे मीठी मिठाई कौन सी है? सबसे मीठी, सबसे स्वीट, सबसे अच्छी, सबको अच्छी लगने वाली मिठाई कौन सी है? तो बोले वो झूठ है। कहते सत्य कड़वा होता है, झूठ बड़ा मीठा होता है। और झूठ में अपन देखेंगे जैसे झूठ सभी को अच्छा लगता है, सभी को प्यारा लगता है, सभी को बहुत सुंदर लगता है। मुझे नहीं मालूम होटल में क्या चीज डाली जा रही है। चाइनीज फूड्स है जो आज अपन देखें, पहले के समय में बच्चे हमारे रोटी खाया करते थे, आज चाइनीज फूड खाते हैं। और वह चाइनीज फूड इस प्रकार से बच्चों की जिह्वा पर लग चुका है कि अब उन्हें रोटी अच्छी लगती है। और उन्हें क्या, जो बच्चों के पेरेंट्स हैं उनको भी अच्छी लगती है। अब गेहूं कम खत्म होता है, अब खत्म होता है तो क्या होता है, हमें चाइनीज फूड का हमारे किचन में, घरों में प्रवेश हो चुका है। और हमारे घर के डब्बों में यदि कोई चीज मिलेगी तब वो क्या मिलेगी, या तो मैगी मिलेगी या अन्य चीज मिलेगी। आज अपन देखें घरों में हमारे ना, भले ही हम कितने ही धर्म की बात करते हों, पर हमारे घरों में एक रोटी है जिसका नाम है डबल रोटी, जिसे अपन ब्रेड भी बोलते हैं ना। अब एक ब्रेड जो है उसने इतना अच्छा स्थान बना रखा है हमारे घरों में, मेहनत नहीं लगती है ना। ब्रेड वैसे भी खा लो, पकोड़े भी बना लो, बच्चों को भी पसंद है, बड़े बूढ़ों को भी पसंद है ना। एक तो वह ब्रेड का प्रवेश हो चुका। और ब्रेड की पैकिंग कब हुई? यदि रोटी कल की रखी हो तो हमें खाने में थोड़ा परहेज होता है, क्या बासी रोटी दे रहे हो, है ना। पर ब्रेड को हम बड़ी आसानी से खा जाते हैं, है ना। और अब वो ब्रेड जो है कैसे बन रहा है, बिस्किट हैं, बिस्किट हम ला करके हमारे घरों में हर घर में पैकेट मिलेंगे बिस्किट के, और उस बिस्किट का हम सेवन करते हैं। पर उस बिस्किट में अपन देखेंगे आजकल एग्स डलता है, एग्स डलता है। और पर हम कहते हैं हमें तो पता ही नहीं, हम तो क्या करते हैं, चिन्ह देख लेते हैं, ग्रीन या रेड। रेड हम लेते नहीं, पर अपन ये भूल जाते हैं कि सरकार ने अंडे को भी शाकाहारी बोल दिया है। तो यदि अब उस बिस्किट में, ब्रेड में जो अंडे डलते हैं, तो वह भी चिन्ह यदि उस पर मिलेगा तो वो ग्रीन मिलेगा। पर अपन क्या करते हैं, अज्ञानता में उसका सेवन कर लेते हैं। और ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो हम अज्ञानता से क्या कहते हैं, अज्ञानता को तोड़ा कैसे जाए, उसके लिए हमें ज्ञान चाहिए, और ज्ञान से हम दूर भागते हैं।
आज हमारे यहाँ पर देखेंगे स्वाध्याय की परंपरा नगण्य है। आज हम स्वाध्याय करना नहीं चाहते, शास्त्र पढ़ना नहीं चाहते। आज हमने क्या कर रखा है, शास्त्रों को पढ़ने की जिम्मेदारी इन साधु संतों को दे रखी है कि आप बैठे बैठे करोगे क्या, आपको दिन भर कोई काम तो है नहीं। हम एक काम करते हैं, शास्त्र भेंट आपको कर देते हैं, आप पढ़ते रहना। जब कभी हमें मौका मिलेगा तो उसी शास्त्र में से पढ़ करके कुछ उपदेश हमें दे देना। हम ऊपर ऊपर से आपको देखेंगे, अपने को भी ऊपर से देखेंगे और सामने वाले को भी ऊपर से देखेंगे। तो क्या हुआ भाई, उस अज्ञानता ने क्या किया, हमारे लिए पतन की ओर धकेल दिया। वो मिथ्यात्व है। वहीं तीसरा मिथ्यात्व देखेंगे, विनय मिथ्यात्व। विनय मिथ्यात्व में हमें किसी से कोई परहेज नहीं है। हम सभी को एक शब्द हमारे जैन दर्शन में आता है, यथा योग अभिलभ्यते। यथा योग, जहां जैसा जिसका जो सम्मान है उसे हम वैसा सम्मान देना चाहिए, है ना। जैसे पिता का सम्मान बेटे को नहीं मिल सकता है, बेटे का सम्मान पिता को नहीं मिल सकता, बेटे को बेटे का मिलेगा, पिता को मिलेगा, बीवी को बीवी का मिलेगा, बहन को बहन का सम्मान बहन का मिलेगा, है ना। तो एक दूसरे से हम एक दूसरे की तुलना नहीं कर सकते, पर अपन देखते हैं आज सबकी तुलना हो जाती है। उसे कहते हैं विनय मिथ्यात्व। जैसे हम सामान्य रूप से देवी देवता हों तो उनके लिए भी हम वही सम्मान दे देते हैं जो भगवान को देते हैं, और जो सम्मान भगवान को देते हैं भाई देवी देवता को दे देते हैं ना। उसे कहा जाता है विनय मिथ्यात्व। तो विनय मिथ्यात्व, इस विनय मिथ्यात्व ने भी क्या किया है, हमें मिथ्यात्व की ओर धकेला और हम अनंत भवों से भटकते चले आए। संशय मिथ्यात्व भी एक मिथ्यात्व का भेद है, जिसे कहते हैं संशय बना रहे कि ये सीप है या मोती है, ये रस्सी है या सर्प है, क्या है। ऐसा संशय हमें एक दूसरे को, अपने को छोड़ करके हमें हर व्यक्ति पर संशय है। संशय के बादल हमारे ऊपर मंडराते रहते हैं और संशयात्मक जीवन हमारे जीवन में चलता रहता है। तो ये 5 प्रकार का जो मिथ्यात्व है, इसने क्या किया है, हमारे धर्म को, हमारे दान को, हमारी मेहनत को क्या कर दिया, हमसे दूर कर दिया। तो यह कहा गया, इस 5 प्रकार के मिथ्यात्व ने हमारे जीवन को तहस नहस कर रखा है। तो इसलिए कहा जाता है कि कड़वा घूट, क्योंकि जितनी भी दवाइयां होती हैं वो कड़वी ज्यादा होती हैं। मीठा मांस सिरप होता है और हर रोग की दवाई क्या होती है, कड़वाहट। कड़वी जरूर लगती है पर हर रोग को ठीक कर देती है। और यही कारण है जनवाणी का एक एक शब्द जो है वह सबके लिए कैसा है। तो आचार्यों ने कहा है कि जनवाणी सुनने का अधिकार भी सबको नहीं है और जनवाणी पढ़ने का अधिकार भी सबको नहीं। बोले जनवाणी का एक एक शब्द है वह क्या करता है, हमारे मिथ्यात्व पर चोट करता है। जनवाणी का एक एक शब्द वह परम औषधि है। ये जनवाणी का एक एक शब्द हमारे लिए सिंगनी का दूध की तरह है। बोले जनवाणी का एक एक शब्द कैसा है सौदामिंद्र जी, शेरनी के दूध की तरह। बोले शेरनी के दूध की तरह जनवाणी का एक एक शब्द, बोले हाँ। बोले जैसे जनवाणी का शेरनी का दूध जो है वह कांच के बर्तन में रखोगे तो कांच टूट जाएगा, चांदी के बर्तन में रखोगे तो चांदी का बर्तन फट जाएगा, तांबे में रखोगे तो तांबा फट जाएगा, पीतल में रखोगे तो पीतल फट जाएगा। वह दूध जो है शेरनी का यदि मात्र टिकता है तो मात्र सोने के पात्र में टिकता है। सोने का पात्र यदि है तो शेरनी के दूध को आप सुरक्षित रख सकते हो। बोले ऐसे ही जनवाणी का एक एक शब्द जो है वह कैसा है, शेरनी के दूध की तरह है। उसे सुनने के लिए सोने का पात्र जैसे हमारा हृदय कैसा हो, स्वर्ण की तरह स्वर्ण पात्र हो।
कर्ण अंजलि से जिसे जनवाणी का सेवन किया जाता है, रसपान किया जाता है, हृदय हमारा स्वर्ण पात्र की तरह हो, तो वह जनवाणी का एक एक शब्द हमारे मिथ्यात्व को तोड़ देता है। क्योंकि कहा जाता है जीव कर्म के जुदा करने को, जीव कर्म के जुदा करने को, ये ही पैनी छेनी है जनवाणी। तो इसलिए कहा गया कि वह जनवाणी हमारे मुख में, हमारे कर्ण अंजलि में, हमारे हृदय में, हृदय पटल पर वह विराजमान रहना चाहिए, तब हमारा ये मनुष्य जीवन सफल हो जाता है। अभी अपन देखेंगे यह जो समय है लगभग 3 वर्ष से ये समय बड़ा पेचीदा समय चल रहा है। इस समय हमारी परीक्षा चल रही है, हमारा धैर्य देखा जा रहा है। धर्म ने कहा तुमने क्या किया है, परीक्षा तो दे दी, अब प्रैक्टिकल की बारी है। थ्योरी तो दे दी, अब प्रैक्टिकल दो। और अपन देखें इन 3 साल में कितने लोग फेल हो गए, कितने लोग हमारे बीच में से हमने खो दिए ना। पहले दंगे फसाद हुए, फिर उसके पश्चात दंगों से जैसे जैसे फ्री हुए तो नोटबंदी, पहले नोटबंदी, फिर दंगे फसाद, उसके पश्चात आ गया कोरोना जी। और कोरोना जी पहले वो क्या है, पहला वॉरियर, दूसरा, तीसरा, अब चौथे की तैयारी चल रही है। दिल्ली में केस बढ़ना प्रारंभ हो चुके हैं ना, गुड़गांव में केस आना प्रारंभ हो चुके हैं, नोएडा में केस आना प्रारंभ हो चुके हैं। और लोग डरे हुए हैं, लोगों को लगता है कहीं वही दूसरे जैसा तो नहीं है, क्योंकि हर किसी ने पहले को देख के दूसरे को हल्का लिया था, पर बहुत उसने हमारा बहुत नुकसान किया। हमारे लोग बहुत बीच में से उसको कोरोना लेके चला गया। मंदिर बंद हो गए, कई लोगों ने अज्ञानतावश मंदिर के देवी देवताओं को भी मास्क पहना दिया था, उनको भी मास्क पहना दिया था कि भाई बोले देवी देवता को भी खतरा है, कहीं इनको भी कोरोना ना हो जाए। और अपन देखें, पर अपन देखें जैन दर्शन को पढ़ने वाला व्यक्ति, हम लोग ग्वालियर में चातुर्मास चल रहा था तो मैंने कह दिया था कि जिसने अपने जीवन में सच्चा पुण्य किया होगा उसे डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि पुण्यशाली जीव को कोरोना क्या, कोई भी महामारी उसे परेशान नहीं कर सकती। और अपन देखेंगे ना कितने लोग ऐसे थे जिन्होंने कोरोना के डर से ना साधु संतों को भी छोड़ दिया था, भगवान को भी छोड़ दिया था, मंदिर भी बंद कर दिए थे, अभिषेक भी बंद कर दिया था, पूजा भी बंद कर दी थी, घर से निकलना बंद कर दिया था। बाद में पता चला व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर ओम शांति किसकी हो गई, जो घर से निकले ही नहीं। और जो रोज मंदिर जा रहे थे ढूंढ ढाड़ करके कोई सा कोई मंदिर तो मिल ही जाएगा दर्शन करने के लिए, पूजा करने के लिए ना, वो सुरक्षित रहे। तो यहाँ पर ये परीक्षा का समय है ना, कि हमारे धैर्य का समय है। और अपन देखें हमारे बीच में हम लोग बड़े गर्व से हम कहते आई एम प्राउड माई जैन रिलीजियन, हमें फक्र है अपने जैन दर्शन पर, हमें जैन रिलीजियन जो है हमारा उस पर हमें फक्र है, गर्व है। और वह गर्व है और हमें ये खुशी है हमारे पुण्य पर कि हमारा जन्म कहाँ हुआ, जैन कुल में हुआ। और जैन कुल में हुआ तो जैसे भगवान हैं वैसे ही हमारे गुरु हैं। हमें कम से कम जो रूप नग्नत्व है नग्गो ही मोक्ष मग्गो, ऐसा प्रवचन सार में कहा गया, नग्गो ही मोक्ष मग्गो। तो बोले जो रूप हमें मंदिर में जाने पर प्रभु की मूर्ति में दिखाई देता है वही रूप हमें कम से कम दिगंबर संत पिछी कमंडल लेकर के यदि आ जाएं तो वो कम से कम रूप देख करके हमारी आंखों में वो रूप समा जाता है कि हम दिगंबर के उपासक हैं। दिगंबरत्व जो है हम उसके उपासक हैं, जिससे ही मोक्ष संभव है। तो कम से कम हम
प्रभु की मूर्ति में हो सकता है हमारा मन लगे या ना लगे, क्योंकि कहा जाता है कि प्रभु तो मौन बैठे हैं, इनसे हमारा वास्ता क्या है। कि प्रभु तो मौन बैठे हैं, इनसे हमारा वास्ता क्या है। हे गुरुदेव, आप तो मुख से बोलते हो, बता दो मुक्ति का रास्ता क्या है। बोलेगा कौन, समझाएगा कौन, मार्ग दिखाएगा कौन, जनवाणी के बोल सुनाएगा कौन, वो गुरु ही तो हैं। यही कारण है कि अपन देखें, हम उन गुरुओं के पीछे क्या करते हैं। आज हमारे कैलाश नगर से अपन देखें, लगातार एक ऐसी समाज है कैलाश नगर की दिल्ली में, जहां पर प्रत्येक वर्ष चातुर्मास होता है। प्रत्येक वर्ष वह समाज के बीच में चाहे एक साधु हो जाए, चाहे 2 हो जाए, चाहे 10 हो जाए ना, वो कहते हैं हमारी समाज साधुओं से खाली नहीं रहना चाहिए। साधु से हमारी समाज की शोभा बढ़ी रहे ना। और वहाँ हर साल चातुर्मास होता है। और अभी अपन देखेंगे, या आज महाराज श्री तेजारा जी में यदि विराजमान है ये मूर्तियां, तो ये मूर्तियां कहा जाता है कोई ना कोई निमित्त बनता है। और ये मूर्तियां यदि आज यह तेजारा में मौजूद हैं, तो इसके लिए निमित्त कौन बना, सौरभ सेन भट्टारक जी। देखिए उनका लगातार प्रयास जो चल रहा था, हम लोग ग्वालियर में थे और उनका लगातार प्रयास कि महाराज श्री पंच कल्याण करवाना है। और मैंने कहा ठीक है, चलते हैं, देखते हैं ना। वो फिर और एक महीने टलता रहा, इस महीने में होगा, अब इस महीने में होगा, अब इस महीने में होगा। और मैंने कई बार टालने की कोशिश की। मैंने कहा सरोज से और किसी महाराज को बुला लो, पर सरोज ने बोले कि देखो महाराज, आपको तो जाना ही पड़ेगा, मैं कुछ नहीं जानता हूँ, वो पंचकला तो आपसे ही होगा ना। और उनकी वह धैर्य और जुनून, शक्ति जो है, उन्होंने महाराज को खींच लिया। और अपन देखें, महाराज 2 साल का चातुर्मास ग्वालियर में करते हुए, और वह इस पंचकन्या के लिए ग्वालियर से आगरा की महावीर जयंती मना करके और यहाँ पहुंचे। और वह पंचकल्याणक जहाँ अपन देखें हमारे निश्चय सागर जी महाराज, जो कि देखें अपन इनकी काया को क्षीण काया पर सन्मति सागर जी महाराज जो तपस्वी सम्राट, उनके चेले है ना। और अपन ये देखें कि ये भी उन्हीं परंपरा से कि 40-40 उपवास कर लेते हैं। अभी भी यहाँ पधारे हैं तो 51 उपवास करके आए। और एक दिन में ना, जब यहाँ आना था तो 30-30, 40-40 किलोमीटर का बिहार करके ना यहाँ तक पहुँचे ना। ऐसे निश्चय सागर जी महाराज, बाहुबली सागर जी महाराज की शैली के रूप में गढ़नी आरिका धर्मेश्वरी माता जी भी यहाँ दूर से चल करके यहाँ पहुंचे ना। ये सब प्रयास किसका था, तो हमारे सौरभ सेन भट्टारक जी का। और अपन देखेंगे सभी को यहाँ ला करके पंच कल्याणक यहाँ संपन्न आज केवल ज्ञान के रूप में समोश्रण में हम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। और भावों से कि गणधर की दिव्य देशना हमें सुनने मिल रही है, यही तो गुरु का फायदा है। तो यहाँ अभी अपन देखेंगे तो कैलाश नगर की समाज लगातार प्रयास में चल रहा है। हमारे चमन लाल जी जो कि अध्यक्ष है वहाँ के, महामंत्री जी हमारे कमल जी, नेताजी एवं संपूर्ण समाज का प्रेम स्नेह वात्सल उससे जुड़ा हुआ है। क्योंकि महा चतुर्मास मेरा एक हो चुका है 2012 में और 11 में, और वह पूरी समाज फिर एक बार कि महाराज वही इतिहास को एक बार फिर से दोहराया जाए धर्म की प्रभावना के साथ। तो वह लगातार प्रयास चल रहा है। और वह प्रयास अभी अपन देखें इंदिरापुरम का भी चल रहा है, आगरा समाज का भी चल रहा है, मथुरा समाज का भी चल रहा है। सभी लोग लगातार बसें ले लेकर के यहाँ पर दूर दूर से आकर उन्होंने अपना श्रीफल भेंट किया है इसी पंचकल्याणक में ना। पर जब वो आए तो कैलाश नगर नहीं था, कैलाश नगर आए तो वो नहीं है ना। तो वह आज उनके प्रयास को चातुर्मास तो होना ही है।
भी है और ही भी है ना, दोनों है महावीर की भाषा में। और अपन देखेंगे चातुर्मास तो होना ही है, पर अपन देखें अपन ये चाहते हैं अभी महाराज यहाँ से दिल्ली की ओर ही जाएंगे, दिल्ली की ओर ही चलेंगे, गुड़गांव होते हुए दिल्ली जाएंगे ना। पर अपन ये चाहते हैं कि हर वर्ष चातुर्मास की घोषणा जो है वह अपन शुद्ध पंचमी को कर देते हैं। शुद्ध पंचमी को, शुद्ध पंचमी 4 या 5 तारीख की है। जब कैलाश नगर में पिछली बार चातुर्मास हुआ था भगत जी, तो उस समय भी शुद्ध पंचमी के दिन ही घोषणा हुई थी, है ना। और अपन देखेंगे वह घोषणा, अब मैं चाहूंगा हो सकता है कैलाश नगर में ही बैठ के हो, वो इसलिए कि अपन चाहते हैं वहां पर वो मथुरा के लोग भी हों, अपने आगरा के भी लोग हों, सभी जगह के लोग हों। कोई ये ना कहे कि गुरु होकर के भी चीटिंग कर दी, हम लोग थे ही नहीं और आपने घोषणा कर दी ना। इसलिए मैं चाहता हूँ उन सभी को एक साथ वहां शुद्ध पंचमी के दिन वहीं बुलवा करके, और अपन क्या करेंगे, ज्योति नगर चातुर्मास की घोषणा है ना कैलाश नगर में ही हुई थी, नहीं कैलाश नगर में ही है? क्या हो जाएंगे? अभी अपन देखेंगे हमारे हाँ हाँ अभी पूरी बात तो कह रहने दो। हाँ देखिए, हाँ 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 बिल्कुल चलना ही पड़ेगा, चलना ही पड़ेगा ना। मेरा देखिए कहने का अर्थ है सामाजिक व्यवस्थाएं होती हैं, समाज में अपन को रहना पड़ता है ना। कोई भी व्यक्ति समाज का किसी महाराज पर उंगली ना उठाए, क्या अपन पसंद करेंगे ऐसा कि कोई भी समाज महाराज पर उंगली उठाए, है ना। कोई भी काम कायदे से हो जाएगा। कैलाश नगर में होगा, कौन मना कर रहा है कि नहीं होगा, है ना। मगर कौन मना कर रहा है, मना किसने किया कैलाश नगर में नहीं होगा। हाँ तो अपन देखें कि होकर क्योंकि अपन देखेंगे अभी महाराज श्री वापस नहीं जा रहे हैं कहीं, महाराज श्री आई हैं चातुर्मास करने के लिए। और अपन देखेंगे कि और सौरभ सिंह जी कह रहे हैं नए मंदिर में यही करो। हाँ देखिए मेरा कहने का अर्थ यह है, नहीं मेरा कहने का अर्थ है तैयारी तो करो ही, पर मेरा कहने का अर्थ यह है कि अभी कोरोना का जो अपन देखें कि केसेस बढ़ रहे हैं, यदि अभी हाँ नहीं बढ़ेगा तो अच्छा ही है ना, हम तो चाहते नहीं बढ़े। हाँ हाँ कुछ मैंने कहा हाँ 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 कोई बात नहीं, है ना, बिल्कुल नहीं होगा। अपन तो आप तैयारी करिए, है ना। महाराज श्री आ रहे हैं, क्यों चिंता कर रहे हो। पर ना पर घोषणा जो है अपन 4 तारीख को फाइनल कर देंगे। आज सेमीफाइनल हो गया, आज सेमीफाइनल हो गया, सेमीफाइनल। हाँ अरे कैलाश नगर की टीम बड़ी जोरदार है। हाँ हमारी और कैप्टन तुम्हारा मजबूत है, चिंता नहीं करो, है ना। देखिए
कैलाश नगर वाले महापुरुषों से अनुरोध है कि वो अभी थोड़ी देर बैठे। हाँ समोसरण पूरा होना है। नहीं ठीक है रात्रि हो रही है, अपन देखिए सबको भोजन सभी भी लोग करना है। नहीं देखिए हाँ हाँ अपन देखिए सभी लोग अपना चमनलाल जी ना अपन अपन क्या करेंगे अभी आपको 90% नंबर दिए गए 90% नंबर दे दिए गए आज बोलिए राष्ट्रपति पर बिहार सागर जी महाराज की। देखो 10 नंबर एक बात ध्यान रखो, गुरु कभी वचन नहीं देते हैं। हाँ। हमेशा ध्यान रखना चाहिए, दिगंबर गुरु कभी वचन नहीं देते हैं। एक मिनट भैया, अरे सुनो चमनलाल जी, अध्यक्ष जी, महाराज जी एक रिक्वेस्ट है, सिर्फ एक रिक्वेस्ट, आप ये बोले 99% कैलाश नगर में हम मान जाएंगे। हाँ 99% क्या जय हो, जय करो गुरुदेव का, लेकिन जय करो गुरुदेव का। घोषणा सुद पंचमी के दिन ही होगी, हाँ हाँ बराबर ये ध्यान रखना। नहीं, घोषणा सुद पंचमी के दिन होगी। महाराज जी ने आपको आश्वासन दे दिया कि 99% कैलाश नगर में होगा। 1% हमारा है। होकर मायूस यूना शाम से ढलते रहिए, जिंदगी भोर है सूरज से निकलते रहिए, है ना। आप हौसला बना के रखो, हिम्मत क्यों हारते हो, है ना। 1% की कोशिश और का प्रयास करते रहिए। हाँ तो अपन चलिए, है ना, अपन देखेंगे कि आज का इस समूह शरण में जहाँ पर हमारी कैलाश नगर की भक्ति आप सब देख रहे हो, देखो कैसा उनके अंदर जुनून है ना। देखिए कैसे हक से नहीं, हमें तो दे ही दो, हमें बोल ही दो, हमें तो चाहिए ही, है ना। कितना कॉन्फिडेंस देखो, है ना, कि करना मुझे ये कॉन्फिडेंस उनके पास। देखो अपन देखेंगे ना, यही गुरु भक्ति है ना। और बस कुछ मर्यादाएं होती। हाँ 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 ठीक 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 ठीक। तो अपन देखेंगे महानुभाव, आज मुझे इस प्रजनक के माध्यम से ऐसे तपस्वी मुनिराज और निश्चय सागर से मिलने का, हमारे बावड़ी सागर महाराज की गणनी मारिका धर्मेश्वरी माता जी से मिलने का, हमारे सौरभ सिंह के साथ रहने का, हमारे सामान यहाँ के सभी इंद्राणी जो बहुत दूर दूर के हैं, अलग अलग जगह के हैं, उन सब से मिलने का, उनके साथ रहने का ये मौका, ये क्षण हमें प्राप्त हुए और जिसमें बहुत अच्छा लगा। बैठे साध्य किया, है ना, बैठ कर के ज्ञान चर्चाएं की, आदान प्रदान किया विद्वानों से, चाहे महावीर विद्वान हो, चाहे हमारे भरत जी विद्वान हो, और चाहे मुकेश जी विद्वान हो, हमारे भैया जी जो कि सुनील सागर महाराज जी के साथ वहाँ रह करके धान आदि कराते हैं, भैया जी हों, है ना। हमारे तो धर्मवीर संगीतकार जिनके साथ मेरा पहला प्रोग्राम यहाँ दिखा, और उन्होंने भी ना गुरु के दिल को जीतने का बहुत पूरा प्रयास किया है ना। सभी कैमरामैन, चाहे वो जनवाणी से हो ना, चाहे वो अहिंसा से हो, चाहे वो बेहर्ष गर्जना से हो, सभी हमारे माइक वाले भैया, सभी लोगों ने दिल जीतने का बहुत पूरा प्रयास किया है। और सभी कर्नाटक से 2 बसें जो यहाँ पर पधारी हैं ना, उन सभी के लिए भी मेरा बहुत सारा आशीर्वाद। नीमो भी अल्लाह रे आशीर्वाद, हाँ हाँ। तो सभी के लिए मेरा मंगल आशीर्वाद है। और सभी सौरभ भट्टाचार्य जी का है, उनसे भी ना। अब वो कितनी बार कहेंगे, हाँ ये अभी सब लाइव चल रहा है, सही जगह बात जा रही है, चिंता मत करो, है ना। तो अपन देखेंगे, हाँ हाँ। और पूरे, अच्छा एक बार और दे दें, हमारे चमनलाल जी के लिए एक बार और दे दो। तो अब देखिए हमारे पूरे कैलाश नगर की पूरी टीम के लिए मेरा मंगल आशीर्वाद है ना, कि आप ना 99% आपको दे दिए गए हैं, 1% आपके हाथ में। हाँ अब बिना तैयारी कैसे करोगे, है ना। तो इसलिए हम सभी लोग तो सब लोग ध्यान रखेंगे। और मैं इसी
पूरी सभी लोगों से यहाँ रहते हुए अभी अपन देखेंगे कि कल महाराज जी यहाँ पर मोक्ष कल्याणक है, भगवान जी का कल मोक्ष होगा। हम सब मिलकर के भगवान का मोक्ष कराएंगे ना। हाँ, गुड़गांव अभी अपन चलते हैं ना, यहाँ के बाद पहले गुड़गांव ही जाएंगे और गुड़गांव से फिर दिल्ली जाएंगे, तो सर्व ध्यान रखेंगे। और ये ओम नमः सिद्धेभ्या हमारे शुभ सागर जी महाराज, हमारे विजय सागर जी महाराज, हमारे विनिबोध सागर जी महाराज, एलग विनियोग सागर जी महाराज, छोटू भैया, हमारे विवेक भैया, सभी लोगों को का जो सहयोग है ना, वह साथ चलने का हो, क्योंकि खाली महाराज तो आए नहीं, महाराज के साथ साथ ये भोगी भी तो आई है ना। तो सभी के लिए इनका सभी का सहयोग है ना, सभी के सहयोग से यह धर्म प्रभावना संभव हुई हो सके। इसी भावना के साथ बोले महावीर भगवान की जय। गुरुदेव प्रश्न सभा रखनी है। हाँ, किसी का कोई एक या दो प्रश्न होंगे मात्र, जिसके मन में कोई प्रश्न हो। हाँ, हे भगवान नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मन में एक उलझन चल रही है कभी से, उसका समाधान चाहता हूँ। भगवान आदिनाथ स्वामी चौथे काल के बैठने से और तीसरे काल के अंत में मोक्ष चले गए, और उनके मोक्ष जाने के बाद में 3 वर्ष 8.5 महीने के बाद में चौथा काल प्रारंभ हो जाता है। भगवान महावीर स्वामी 5वें काल के बैठने के 3 वर्ष 8.5 महीने पहले मोक्ष चले गए, और किसी भी काल का प्रारंभ, युग का प्रारंभ श्रावण कृष्णा एकम से होता है। भगवान महावीर स्वामी कार्तिक कृष्णा अमावस्या को मोक्ष जाते हैं, तो कार्तिक के बाद में मार्गशीर्ष, पौष, माघ, फाल्गुन, चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, इस प्रकार 8 महीने की गणना, और आषाढ़ शुक्ला एकम से पूर्णिमा तक 15 दिन वो, इस प्रकार 8.5 महीने की गणना पूरी बैठती। तो ये 3 महीने का अंतर क्यों आ रहा है? बड़े बड़े प्रश्न बैठेंगे तो पूछ लियो, ठीक है ना। अभी कोई ऐसा प्रश्न पूछ लो कि सबको पब्लिक को अच्छा समझ में आए। हाँ आइए आप। हाँ भगत जी, तो ये स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। भगवान 11 साल पहले कैलाश नगर में मुनि महाराज श्री का संग विराजमान हुआ, और वहां पर इतनी प्रभावना हुई कैलाश नगर में कि पूरी दिल्ली में जय जयकार हो गई। अब भगवान समोसण में मुनिराज विराजमान है। हम चाहते हैं कैलाश नगर वाले कि भगवान हमें ऐसा आशीर्वाद दे कि 11 साल बाद फिर दोबारा कैलाश नगर में ऐसी जय जयकार हो और धर्म का प्रचार हो। क्या नमस्ते महाराज। ये देखिए बहुत अच्छे भगत जी ने ना, चातुर्मास कमेटी के संयोजक जी हमारे भगत जी ही थे, और उन्होंने उनके समय में वह चातुर्मास हुआ था, और महाअर्चना एवं नवीन मंदिर की बनने की एक आधारशिला उस महाअर्चना में रखी गई, और मैती धर्म की प्रभावना हुई थी। और इस वर्ष फिर होगी, फिर वैसे ही होगा। अब ना चमन बरसेगा। गुरुदेव, हाँ, हाँ, हाँ। गुरुदेव नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आज आदिनाथ भगवान के समोशरण में यहाँ पर मेरे को दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मेरी एक जिज्ञासा है कि हमारा जो शाश्वत तीर्थराज है सम्मेद शिखर जी, उसके अंदर में क्या कोई जैन दर्शन में ऐसा प्रमाणिकता मिलती है कि पहली टोंक जो है वो गणधर स्वामी की है, और अंतिम टोंक जो है वो जो है पार्श्वनाथ भगवान की है, और ऐसे ऐसे जो है इस क्रम में जो है टोंके
आदिनाथ भगवान की आएंगी या चंदा प्रभु भगवान की आएंगी, उसके बाद में मतलब और दूसरे भगवानों की जो टोंकें आती हैं, तो ऐसा क्या कोई प्रमाण है दर्शन में, जैन दर्शन में, कि हमने इन टोंकों का फिक्स किया हुआ है? देखिए डॉक्टर साहब गुड़गांव से उन्होंने जो कहा है कि जब भी सम्मेश शिखर जी जो होता है वह शाश्वत तीर्थ है, और शाश्वत तीर्थ है, और जब भी ये उत्सर्पणी और अवसर्पणी काल का जब समापन होता है तो जो प्रलय काल आती है, उस जो शिखर जी का पहाड़ है वो पूरा तहस नहस हो जाता है और जमीन की तरह बिल्कुल समतल हो जाता है, और वहां पर एक मात्र स्वस्तिक का चिन्ह बना रह जाता है, चाहे वो अयोध्या की नगरी हो और सम्मेश शिखर जी। क्योंकि ये नियोग है कि जितने भी तीर्थंकरों का जन्म होता है वो अयोध्या में होता है, और सभी तीर्थंकरों का जो मोक्ष होता है वह सम्मेश शिखर में होता है। और अपन देखेंगे वह जैसे जैसे ये युग की शुरुआत होती है वैसे वैसे वह सम्मेश शिखर का पहाड़ धीरे 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 बढ़ता चला जाता है, और वहाँ पर जो टोंके होती हैं उस तीर्थंकर जब थे, जब कोई टोंक तो थी नहीं, उस समय कुछ टोंके नहीं थी, उन्होंने सिर्फ वो तो वहां पर विचरण किया था उन्होंने ना, कुछ कुछ टोंकों का प्रमाण मिल जाता है जो लास्ट की थी ना, बाकी टोंकों को बना देते हैं अपने हिसाब से ना, बना दी गई, निर्माण कर दिया गया ना, और बना दी गई, तो अब उसका प्रमाण नहीं मिलता। हाँ नमोस्तु स्वामी। महामुनि राज, आज एक सवाल शिखर जी से संबंधित उठा, तो मैं एक सवाल उसी से संबंधित करना चाहता हूं कि पंचम काल में जहां हमें ये पता लगेगा कि हमारा शाश्वत तीर्थ है और ये जैनों का ही एक क्षेत्र है, इस पे किसी और का अधिकार नहीं है, वहां आज वन मंत्रालय के द्वारा एक अधिसूचना जारी कर एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया कि इस पर जो है पर्यटन स्थल है ये, और ये मुर्गी पालन भी यहाँ पर हो सकता है और मछली पालन भी यहाँ पर हो सकता है, और इस विषय को लेकर पंचम काल में एक बहुत बड़ा अधिवेशन भी चलेगा, चल भी रहा है, तो ऐसे में हम लोगों को क्या करना चाहिए, हेमनाथ बताइएगा। देखिए सरकार ने उस अपन देखेंगे जैन दर्शन की पूजन पद्धति एक अलग तरीके से होती है, अन्य दर्शनों की पूजन पद्धति अलग तरीके से होती है। सरकार ने उस क्षेत्र का विकास के हेतु पर्यटन स्थल घोषित किया, जिससे वहाँ पर जो पर्यटक हैं वहाँ पहुँच करके वहाँ घूमें, उसका आनंद लें, सरकार को टैक्स मिलेगा ना, होटलें खुलेंगी, सब कुछ होगा ना, विकास चाहते वहाँ का। पर अपन देखेंगे कि वो हमारे शाश्वत तीर्थ है और हम उससे आहत तो होंगे ना, वहाँ पर होंगे तो लोग जूते पहने घूमेंगे जाएंगे, जो भी अपन देखते हैं, तो भाई उसके लिए हम कर क्या सकते हैं, तो उसके लिए हम यही कर सकते हैं कि सरकार को अपन लोग क्या करें, अपने अपनी तरफ से ना ज्ञापन दें, हर जगह समाज अपने अपने कलेक्टर को ज्ञापन दे कि हम लोग नहीं चाहते हैं कि वहाँ पर कुछ ऐसा हो जिससे हम उसकी क्षेत्र की रक्षा कर सकते हैं। नमोस्तु प्रभुवर, मेरा आपसे प्रश्न है, आज का ये आधुनिक युग चल रहा है और बच्चों में बिल्कुल भी धर्म के प्रति जिज्ञासा नहीं है, ना तो वो मंदिर जाना पसंद करते हैं, ना नमोकार मंत्र बोलना पसंद करते हैं, बस उन लोगों को टीवी, लैपटॉप और मोबाइल, इनसे बच्चों को कैसे दूर रखें? हाँ बहुत अच्छे बहन ने प्रश्न किया है। अपन देखेंगे कि जब जब कोई माँ गर्भ को धारण करती है तो उन 9 महीने का जो समय होता है वो बच्चों को संस्कार देने का होता है, और अपन देखेंगे कि आज की माताएं जो हैं डॉक्टर को जब चेकअप कराती हैं हर महीने, तो डॉक्टर यही चाहता है कि पहले आप बेड रेस्ट करो, और बेड रेस्ट देता है तो वो माताएं दिन भर बैठे बैठे रात को 1-1 बजे तक है ना व्हाट्सएप चलाती हैं, फेसबुक चलाती हैं, है ना मोबाइल चलाती हैं, इसलिए वो संस्कार ही उस बच्चे पर पड़ जाते हैं। तो अगर हम बच्चों को इनसे बचाना चाहते हैं तो हमें वो 9 महीने हमें सुसंस्कारित रहने की आवश्यकता है कि हम व्हाट्सएप से, फेसबुक से, मोबाइल से दूर रहें और हम अधिक से अधिक स्वाध्याय करें, पढ़ाई लिखाई करें,
आदिनाथ भगवान की पूजन की जो जय माला है उसका अध्ययन करें। उसमें कहा गया कैसे रहना चाहिए हमें, है ना, जिससे हम अपने बच्चे की रक्षा कर सकते हैं। और बच्चों को जो हम पहली दूसरी क्लास में तुरंत डाल देते 1-2 साल के बच्चे को, पहले के समय 5 साल तक बच्चे को घर पर रखते थे, संस्कार देते थे। अब हम पहले 1-2 साल में ही बच्चे को प्ले स्कूल में डाल देते हैं, तो हम घर के जो संस्कार देने वाले थे वो संस्कार का समय हमारा निकल जाता है। तो बच्चे घर से 2 साल में ही बाहर कर देते हो, है ना, फिर पहले वहाँ बाहर कर दिया, फिर थोड़ा बहुत पढ़ाई उनकी हुई तो और बाहर कॉलेज चले गए, फिर वहाँ से देखा तो कहीं विदेश भेज दिया, कहीं बेंगलोर चले गए, कहीं पुणे चले गए, फिर नौकरी में चले गए, है ना, तो दूरी हो गया। तो हमने पहले से घर निकाला है। तो इसलिए हमें इन बातों पर ध्यान रखना चाहिए तो हम अपने बच्चों की रक्षा कर सकते हैं। महाराज श्री, पूरे देश के जैन समाज के लिए बहुत चिंता की बात है। जैसा कि अभी रवि गुरुजी ने भी कहा, समय शिखर का उल्लेख किया, इससे पूर्व गिरनार तीर्थ की स्थिति हम लोग देख चुके हैं। हम लोग गांव छोड़ करके शहरों में आ गए, गांव के हमारे जो मंदिर हैं वीरान हो गए। अभी मैं ईस्ट दिल्ली की बात करूं तो सारे मंदिर बहुत खतरे में हैं। गौतमपुरी, भजनपुरा, शास्त्री पार्क, जैन समाज वहां से लगभग पलायन कर चुका है। इन परिस्थितियों में मंदिर तो हमारे बहुत भव्य हो गए, लेकिन समाज हमारा सिमटता जा रहा है, मंदिर के प्रति चिंता नहीं करता। इन परिस्थितियों में आने वाला समय बहुत खतरनाक है। उन स्थानों पर जहां हमारे मंदिर है, समाज रहती है, समाज पलायन कर रहा है। ये बड़ा चिंता का विषय, इसे कैसे रोका जाए, समाज की चिंता है। देखिए, पहली बात तो यह है कि हमारे जैन समाज की जनसंख्या बहुत कम हो रही है। हमारे यहाँ पर ये परंपरा डलने लगी है कि हमने पहले था कि हम दो हमारे दो, अब एक में ही कहते संतुष्ट हैं, हमें नहीं चाहिए। इसलिए अब हमें जो हमारी जैन समाज में ना जो जनसंख्या लगातार कम हो रही है, हमें इस जनसंख्या पर भी विशेष ध्यान देना पड़ेगा, जिससे कि जब समाज बड़ी रहेगी तो समाजों मंदिरों के आसपास समाजें रहेंगी। आज अपन कैलाश नगर में तो देखें अपन, तो कैलाश नगर का प्लस पॉइंट क्या है, हमारे यहाँ बच्चे बहुत है ना, और यही कारण है कि उन बच्चों से शोभा है हमारी समाज की। और अपन देखेंगे कि आज मंदिर में देखो कितने बच्चे, कितने यंग नई जनरेशन रोज अभिषेक पूजा करती है ना। इसलिए हमारे लिए, क्योंकि आज बच्चा एक पैदा करना चाहते हैं और उसको भी हम विदेश भेजना चाहते हैं, है ना। इंदिरापुरम दिल्ली में हम लोगों ने जब चातुर्मास किया तो वहां पर देखा एक लड़का है, और वो एक लड़का भी ऑस्ट्रेलिया में है, इंग्लैंड में है ना, यूएसए में है, वहां भेज दिया। और वहां भेज दिया, यहाँ पर कौन रहता है, खाली माता पिता। और वो टेंशन में तो बच्चे हैं नहीं, बहू है नहीं, बच्चे के बच्चे भी बाहर हैं, और भाई इतने टेंशन में जाते हैं कईयों बार 20 मंजिल से 25 मंजिल से कूद करके जान दे देते हैं, है ना। तो इसलिए परिवार बढ़ाने की आवश्यकता है, जिससे हम अपनी इन समस्याओं से निकल सकते हैं। चलिए, क्वेश्चन है, अभी सभी लोग भाई लोग बोल रहे हैं सम्मेद शिखर के लिए, भाई थोड़ा पास में, सभी भाई लोग बोल रहे हैं सम्मेद शिखर के मसले के लिए। तो सम्मेद शिखर का मसला कहाँ से स्टार्ट हुआ और कहाँ जाके एंड होगा, हमें क्या करना चाहिए, इस पे सभी को विचार करना चाहिए। इसके बाद में आप लोगों की गाइडलाइन होनी चाहिए। सन 48 के अंदर में देश के अंदर में ये अभी एक इनको सबको बिठा करके आप समझा देना, ठीक है ना। पर अपन ये जरूर है कि सम्मेद शिखर जी में जो ऊपर खाना पीना बिकने लगा है उसको हम लोग ना खरीदें ना खाएं ना, तो उससे भी हम बहुत कुछ रक्षा कर सकते हैं। ध्यान रखें। जावाणी के ज्ञान से सभी खड़े हो जाएंगे, सभी। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमो सदा दे तो हो धोक। हे जिनवाणी भारती तो है जपू दिन रैन, जो तेरो शरणागह है सो पावे सुख चैन। नौवा नवोकार मंत्र।